अब हम क्वेश्चन का पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल हम लेने वाले हैं, ठीक है। क्या है भाई क्वेश्चन पहला वाला? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ LHL RHL। लिखा हुआ है फाइंड LHL एंड RHL ऑफ fx is equal to x cube plus 1 at x is equal to 2। कह रहा है LHL RHL बताइए, x की वैल्यू 2 पे दिया हुआ है, मतलब 2 प्लस और 2 माइनस निकालना है। यस और नो? ध्यान से देखिए, 2 प्लस और 2 माइनस निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, ठीक है। मैंने आपको समझाया है कि अगर हम LHL निकालेंगे, LHL मतलब इधर से, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। क्या लिखना है भाई? f ऑफ x। fx क्या है? पुट कर दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx से x क्यूब प्लस 1, ठीक है भाई। क्या करा जाए? सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, आया ना? 2 माइनस एच, फिर क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है अब जो लिमिट नई बनने वाली है वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। मैं सिखा चुका हूं सब्स्टिट्यूशन में, ये सो नो। नया जो लिमिट बनेगा वो 2 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। इसका लिमिट निकालना है। अब यहां प्लस माइनस तो नहीं है ना? नहीं सर, 0 है। 0 पुट कर दीजिए। जैसे 0 पुट किया, 2 का क्यूब इज 8 प्लस 1, आंसर इज 9। मतलब LHL की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, ठीक है। RHL भी निकाला जाए, बिल्कुल निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू क्या? 2 प्लस, कौन है भाई फंक्शन? फंक्शन है हमारे सामने f ऑफ x, वही वाला, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्या पुट करेंगे? fx की वैल्यू, fx का टर्म x क्यूब प्लस 1। क्या करें सर? सब्स्टिट्यूशन। पुट x इज इक्वल टू, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में इस बार? 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का होल क्यूब, x की जगह 2 प्लस एच लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर एक सेकेंड, क्या कर रहा हूं मैं भी? सब्स्टिट्यूशन तो कर लूं पहले। पुटी कर दिया मैंने उठा के, 2 प्लस एच। अब जो नई लिमिट बनकर आ रही है वो कितनी आएगी? h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या? 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 1। यस और नो? ध्यान से देखते जाइए। जैसे ही मैंने यहाँ 0 पुट किया, अगेन वी गेट 2 का क्यूब प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज 9। ये भी आया, ये भी आया। LHL की वैल्यू भी 9 आ गई, RHL की वैल्यू भी 9 आ गई, दोनों की वैल्यूज 9 आ गई। खुश होने की बात है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यस और नो? पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको कभी बताया ही नहीं। कितने सारे पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन में मैंने सब पॉलिनोमियल ही पॉलिनोमियल था। क्या मैंने वहाँ LHL RHL निकलवाया था? नहीं निकलवाया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर LHL और RHL हमेशा बराबर होता है। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन प्रूफ कराने के लिए दिया कि जो इससे पहले जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है वहाँ पर LHL RHL हमेशा बराबर होता है। लिमिट में अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बराबर आएगा। इसलिए नो नीड टू वेस्ट टाइम। यस और नो? नो नीड टू वेस्ट टाइम। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई? ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, अगेन द सेम क्वेश्चन इज फाइंड LHL एंड RHL ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू, कोई FPF फंक्शन दे दिया हमें। कौन सा फंक्शन दे दिया है? FPF है, at x is equal to 3। This is what the function is, ठीक है। सही है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा लगता है कैमरे में आउट जा रहा हो, कहीं बाहर निकल रहा हो, और अपन पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, सबसे पहले LHL निकालना है हमें। LHL क्या होता है? देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, FPF है ये, स्पेशल पॉइंट लिखवाया FPF GIF एक्सपोनेंशियल कौन सा वाला? 1e⁻1/x वाला। और मॉड्यूलस फंक्शंस के अंदर हमेशा LHL RHL निकालना है, तो मैंने fx की जगह FPF फंक्शन पुट किया। अब ध्यान से देखिए, जब भी ये वाले फंक्शंस नजर आए हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका मीनिंग समझाया है
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय x इज इक्वल x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मीनिंग सर आपने बताया था इट इज इक्वल टू 1.999999। ध्यान से समझना मेरी बात, दैट इज 1.999999। ठीक है, ठीक है सर। तो 1.99999 का एफपीएफ क्या आ जाएगा सर? इसका एफपीएफ आ जाएगा, आपने बताया था कुछ नहीं करना है एफपीएफ में, डेसिमल पार्ट को लिखना है खाली, सिर्फ किसको लिखना है? डेसिमल पार्ट को। तो ये कितना आ गया? 0.9999। कितने 9 है ये सर? हजारों 9 लिख सकते हैं, करोड़ों 9 लिख सकते हैं, लेकिन 0 पॉइंट के आगे। ठीक है, ध्यान से देखो, 0.99999999 किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? तो बच्चा कहेगा सर इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो याद रखिएगा LHL कितनी आई है इसकी? 1 आई है। याद भी करवाऊंगा, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूसरा RHL देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2+। भाई नोट में लिखवाया था ना ये चीज, 2 माइनस को 1.9999 मान लीजिए, काम आएगी। कोई भी चीज नोट में लिखवाएंगे काम आएगी हमारे सामने। खास तौर पे एफपीएफ और जीआईएफ में काम आता है वो नोट। किस में काम आता है? एफपीएफ और जीआईएफ में। एक्सपोनेंशियल में और मॉड्यूलस फंक्शन में काम नहीं आएगा वो, लेकिन एफपीएफ जीआईएफ में काम आ जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पुट किया, बच्चा समझदार है, उसने कहा सर वही वाला नोट यूज करें क्या? बिल्कुल यूज करिए। मतलब आपने कहा था कि इसमें x की वैल्यू 1.99 है, तो इसमें क्या लेंगे? 2.00000001। हाँ भाई लेंगे। तो ये कहाँ जा रही है? डेट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें भी क्या करना है? डेसिमल पार्ट लिखना है, 0.00000001। ठीक है, डेट इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 0.001 कितने 0? 5 0। और भी 0 बढ़ा सकते हैं, जितने चाहो लगा लो, 1000 0 लगा लो। तो वैल्यू छोटी हो रही है, बढ़ रही है? सर 0 जितने बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, वैल्यू उतनी कम होगी। जब वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं? हम जब बढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये है 0.1, ये है 0.01, ये है 0.0001, ये है 0.00001। तो अब इसके आगे जो नंबर आने वाला है, हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? 0 पे अप्रोच कर रहे हैं। तो आंसर इसका 0 आएगा, एंड दैट इज 0 अप्रोचिंग। ठीक है, एग्जाम में 0 अप्रोचिंग नहीं लिखा जाता, आंसर 1 and 0 ही लिखा जाएगा। अप्रोचिंग तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। यस और नो? आंसर इज 1 and 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नोट लिख लीजिएगा, रिमेंबर करके, है ना, रिमेंबर करके लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, बहुत भला होने वाला है आपका। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वाह सर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और फट से आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, यहां इसको रिमेंबर करके लिख लेना। रिमेंबर क्या है भाई? रिमेंबर, इधर देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू, क्या है ये? दिस इज व्हाट? n। ये n है क्या? व्हाट इज दिस n? इंटीजर है। ठीक है, और यहां पर क्या है? कोई भी x का फंक्शन है। इसके दो आंसर्स होते हैं, एक LHL होगा, दूसरा RHL होगा। एक LHL होगा, दूसरा RHL होगा। और याद रखिए, अगर खाली मैंने अभी जो सवाल करवाया वो 3 पे करवाया, ठीक है, 3 नहीं, आप 4 पे भी करोगे तब भी आंसर LHL का ये आएगा और RHL का 0 आएगा। आप 100 ले लोगे n की वैल्यू तब भी 1 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा रफ में। अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले लोगे, मतलब -2 -3 पे भी, हाँ -2 ले लोगे तब भी 1 आएगा और तब भी 0 आएगा। तो याद रखिएगा, एफपीएफ के लिए किसी इंटीजर पर, सिर्फ इंटीजर के लिए बोल रहा हूं और किसी के लिए नहीं, ठीक है कि नहीं है? इंटीजर के अलावा अगर आपने दूसरा नंबर ले लिया डेसिमल वाला, तो फिर ये पॉइंट इज नॉट वैलिड भैया, इसे काट दो फिर, है ना। फिलहाल तो मैं इंटीजर के लिए लिखवा रहा हूं और यही काम का है। नॉन इंटीजर्स के लिए शायद आएगा भी नहीं, और आएगा तो इतने डरने की बात नहीं है वहां पर, उसको भी देख लेंगे हम फ्यूचर में। ठीक है, आसान है वो, इससे आसान है, उसमें तो डायरेक्ट आंसर आता है। अभी तक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। LHL RHL इसीलिए लास्ट में पढ़ाया है। कह रहा है सर फाइंड करिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है। ये क्या है? डब्बे के अंदर x लगा हुआ है सर, मतलब GIF। यस, दिस इज कॉल्ड GIF। कह रहा है व्हाट इज द आंसर। लिख लो, यही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने कहा LHL RHL निकालना है, हाँ सर बिल्कुल निकालेंगे सर। LHL RHL क्या होता है भाई? LHL RHL, LHL को समझिए 4 माइनस होता है। हाँ सर ठीक है, 4 माइनस को मैंने अभी समझाया आपको फॉर क्वेश्चंस। क्या है 4 माइनस का मीनिंग? सर 4 माइनस का मीनिंग आपने बताया 3.9999, जितने 9 लिखना चाहो उतने लिख लो, कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद 3.999 का GIF क्या आएगा? सर आपने कहा था कि डेसिमल पार्ट छुपा लो, पॉजिटिव नंबर है ना? हाँ सर, डेसिमल पार्ट छुपा लो, बस वही आंसर है, पॉजिटिव है तो ठीक है सर। तो आंसर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है RHL, लिमिट x टेंड्स टू 4+। अगेन GIF के अंदर मैंने लिखा, फिर से क्या करने जा रहा हूं, इसको देखिए ध्यान से। दिस इज 4+, 4+ का मतलब होता है x इज इक्वल टू 4.00001। 4.00001 का GIF क्या होगा? ध्यान से देखिए, डेसिमल पार्ट छुपा लो, पॉजिटिव नंबर है, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना? लेकिन याद रखिए यहां पर रिमेंबर नहीं करना है अपन को। क्यों भाई रिमेंबर क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने यहां, लेट सपोज कि यहां पर अगर 5 ले लिया तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा इससे। और अगर यहां पे किसी ने 5 ले लिया तो ये 5 हो जाएगा, और 5.001 का GIF क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज बदलती रहेंगी बार बार, ठीक है कि नहीं है? बराबर नहीं आएंगी कभी, लेकिन वैल्यूज बार बार चेंज होगी, इसलिए यहां पर याद नहीं करेंगे। यहां पर याद रखिए कि हमेशा निकाल लेंगे, एंड इज वेरी सिंपल एंड ईजी। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है भाई, सही सही लिख दूं, यहाँ दैट इज 4 माइनस एंड दैट इज 3.99 माइनस था ना, दैट इज व्हाट 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ध्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन एक बच्चा कह सकता है सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में ये नहीं लिखवाया है। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? डज लिमिट LIMIT, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनल आंसर जो ऑप्शंस का है ये होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ सेकंड्स के अंदर आता है ये, प्रैक्टिस के बाद, है ना? अभी लग रहा है कि थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे भी समझाने में टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद यही सवाल पीछे वाले सवालों से कम टाइम लेंगे। ठीक है कि नहीं? यही क्वेश्चंस LHL RHL के जो पीछे हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं, एक्सपोनेंशियल वगैरह और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उससे कम टाइम लेने वाले सवाल है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अगेन एक fx है इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस, क्या दिया हुआ है, 16 एट x इज इक्वल टू 4। कह रहा है अगेन फाइंड LHL एंड RHL। ठीक है, फाइंड LHL एंड RHL, दोनों निकालने भाई, सेपरेट सेपरेट, अलग अलग। LHL RHL निकालने, घबराइए मत, देखते जाइए। जब मैंने LHL RHL निकाला तो LHL निकाला, डेट इज व्हाट, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/x स्क्वायर माइनस 16 पुट किया, आया ना? ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है ये 4 माइनस है, मतलब 4 माइनस का मीनिंग अभी समझाया मैंने आपको। एक्चुअल मीनिंग क्या है 4 माइनस का? दिस इज व्हाट 3.999, है ना? अगर एक बच्चा रफ में जाइए, 1/3.999999, कितने भी 9 लगाओ, जितने 9 लगा लोगे उतनी अच्छी बात है, का होल स्क्वायर माइनस 16 करेगा। तो एक बात समझिए, इसकी वैल्यू लगभग इक्वल टू नीचे 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये लगभग 0, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। लगभग क्या आ रही है? 0, क्योंकि ये 16 के लगभग है और ये 16 है, 16 माइनस लगभग 0। ठीक है, ये लगभग 0 आने वाली है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक्चुअल में ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा, मतलब अब जो आंसर आने वाला है वो -1/0, मतलब माइनस इन्फिनिटी देने वाला है। क्या देने वाला है? माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चे को समझ में आ गया, सर आपने जो किया है दिस इज वेरी सिंपल, 1/3.999999, खूब सारे 9 का होल स्क्वायर माइनस 16 करेंगे तो डिनोमिनेटर में
एक बहुत छोटा नंबर आने वाला है, बहुत छोटा नंबर आने वाला है, इतना छोटा है कि वो लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन वो लगभग जीरो है, जीरो नहीं है, लगभग जीरो है, लेकिन नेगेटिव है। क्या है? दैट इज नेगेटिव। तो इससे क्या आंसर आ रहा है? दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी नहीं है। प्लस इन्फिनिटी अलग होता है, माइनस इन्फिनिटी अलग होता है। ठीक है, RHL देखिए ध्यान से। RHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। सेम कंसेप्ट यहां पर हम अगेन वी आर गोइंग टू यूज 1 अपॉन 4.00000000। मैंने कहा ना, जितने जीरो बढ़ाओगे उतनी अच्छी बात है, उतना आंसर अच्छा आएगा आपको, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, उतना आपको फील अच्छा होगा। फील आंसर तो जो भी आने वाला है फील अच्छा होगा आपको। तो 4.000001 लगभग 16 के बराबर ही आएगा, है ना, लगभग 16, लेकिन 16 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 16.00000000000001 आने वाली है। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर इसको समझना चाहे तो इसको भी हम लिख सकते हैं, दैट इज 15.99999999999999 कितने 9, जितने चाहो उतने लगा दो। तो इसलिए लगभग जीरो होता है, लेकिन 15.99 16 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिख रहे हैं। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देख लीजिए, 1 अपॉन 4.000000। मैं बिल्कुल फील करा के समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ में आ जाए। 1 अपॉन ये जीरो आ रहा है, किसके? लगभग जीरो। ठीक है, मतलब ये जो टर्म है दैट इज, ये इक्वल अलग है और ये इक्वल आपके समझाने के लिए। लेकिन ये जो जीरो लगभग जीरो तो नहीं है, लेकिन ये जीरो है कैसा? एक पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहां पर हमारे सामने एक आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, दूसरा आ रहा है प्लस इन्फिनिटी। आंसर तो यहां पर LHL RHL बराबर भी नहीं है। ठीक है, एंड वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहां पर, ठीक है कि नहीं? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगेन जो मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको एक उसके अंदर नॉन एग्जिस्टेंस, जब डज नॉट एग्जिस्ट का जो थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था आपके सामने, इफ LHL और RHL इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो समझ लीजिए उसी पर्टिकुलर जो मैंने आपके सामने रूल लिखा है, ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिया है। यस और नो? उसी पर बेस्ड सवाल करवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए मैंने इसको आखिरी में लिया। स्टार्टिंग में ले लेता तो बच्चे बेचारे बोर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है। अभी आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, कितने शानदार शानदार क्वेश्चंस जेई ने किए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एडवांस में और इसमें, और आसान है सब। जिस लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो सब ईजी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x। जो मैंने आपके एग्जाम्पल दिया था थ्योरी में, उसी को उठा लेता हूँ। ठीक है, बाद में अलग से भी एक छोटा सवाल करवा दूंगा, घबराइए मत। सर LHL आपने कहा था कि e की पावर 1 अपॉन x दिखे तो LHL RHL अलग अलग निकाल लेना। बिल्कुल याद रखिए, स्पेशल केस हैं, 4 केसेस हैं स्पेशल, GIF, FPF, मॉड्यूलस फंक्शन एंड e की पावर 1 अपॉन x एक्सपोनेंशियल में। LHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1 अपॉन x। ध्यान से देखिए, 0 माइनस एक वैल्यू होती है बहुत छोटी, यस और नो, लगभग 0 के बराबर। लेकिन 0 माइनस की एक खूबी है कि जैसे 0 माइनस पे जाओगे आप तो इधर नेगेटिव नंबर मिलेगा। मतलब 0 तो है लेकिन बाय नेचर नेगेटिव है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा भी पिछले सवाल में समझाया, 0 तो है ये, लेकिन बाय नेचर क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है। 0 एक ऐसा नंबर है, सबको पता है, बचपन से पता है। दैट इज इक्वल टू क्या है भाई? e की पावर 1 अपॉन क्या करें? 0। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये जो 0 है इसका नेचर कैसा है? नेगेटिव वाला। तो इसका जो आंसर आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी आप सब जानते हो, e की पावर 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और e की पावर इन्फिनिटी तो मैं कई बार अब तक करवा चुका हूं यार, इन्फिनिटी, एंड दैट इज 0। तो ये हो गया हमारे सामने 0।
कई बार करवा चुका हूँ, पीछे आप देखिए, जो अच्छे से पढ़ेगा उसको अच्छा फल भी मिलेगा फाइनली। यस और नो? चलो अभी मिटा क्यों रहा हूँ भाई, डस्टर क्यों उठा लिया। LHL RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x। ध्यान से देखिए, e की पावर 1/0। लेकिन अब देखिए ध्यान से, जब हम RHL से आएंगे इधर से, तो ये जो 0 है लगभग 0 है ये, लेकिन ये 0 बाई नेचर कैसा है सर? पॉजिटिव है। तो ये जो आने वाला है e की पावर प्लस इन्फिनिटी आने वाला है, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इससे समझ में आया, क्या समझ में आया? तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन LHL एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि LHL की वैल्यू रियल नंबर है, 0 है, एग्जिस्ट कर रहा है। RHL डज नॉट एग्जिस्ट है, इसलिए ओवरऑल जो लिमिट आएगी वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, तो आंसर विल बी 0। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है कि LHL और RHL अलग अलग पूछेगा, तो अगर अलग अलग पूछेगा तो हमें अलग अलग आंसर देने पड़ेंगे, है ना। अगर LHL पूछेगा तो हमें देना पड़ेगा 0 आंसर सही है, और अगर RHL पूछेगा तो आंसर देना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट इन्फिनिटी। और अगर ओवरऑल लिमिट पूछ ले खाली, तो हमें लिखना पड़ेगा भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्योंकि LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल। यस और नो? LHL RHL जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक आप एग्जिस्ट नहीं कह सकते लिमिट को, ठीक है। लिमिट के एग्जिस्ट होने की कंडीशन मैंने सिर्फ एक लिखवाई है, एक से ज्यादा नहीं लिखवाई है। LHL इक्वल टू RHL, यस और नो? और एग्जिस्ट लिखवा दिया इसीलिए कि रियल नंबर है भाई वो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x स्क्वायर। यस और नो? कह रहा है ये निकालो भाई। अभी तक देखो ध्यान से, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। एक और जो रूल मैंने आपको पीछे लिखवाए हुए, उसमें से एक रूल और कवर होने वाला है इस क्वेश्चन से। LHL निकालने जा रहे हैं। क्या है भाई LHL? x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ 1/x स्क्वायर। 0 माइनस जस्ट अभी समझा चुका हूं पिछले सवाल में। क्या है 0 माइनस? लगभग 0 लेकिन बाय नेचर नेगेटिव। लगभग 0 लेकिन बाय नेचर नेगेटिव, ठीक है। स्क्वायर है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो हुआ क्या? दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/0, मतलब साइन ऑफ, ध्यान से सुनो, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है? अ बिग नंबर बट नॉट नोन। यस और नो? लो, इंफिनिटी की डेफिनेशन लिख दी मैंने। एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन जानते नहीं है। यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर साइन के आगे एक बहुत बड़ा नंबर है और जानते नहीं हो, मतलब समझ लो कभी आपने 1 करोड़ लिख दिया, कभी 2 करोड़ लिख दिया, कभी 5 करोड़ लिख दिया, कभी 100 करोड़ लिख दिया, कभी 50,000 करोड़ लिख दिया, और बड़ा नंबर जितना बड़ा सोच सकते हो इन्फिनिटी, तो पता नहीं है ना कितना बड़ा है। तो सबके ऊपर किसी ने कोई नंबर लिया बड़ा, किसी ने दूसरा नंबर लिया, तो सबके लिए साइन की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है, अलग अलग आएगी। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि इसकी जो भी साइन की वैल्यू आने वाली है वो -1 से +1 के बीच में आएगी। यस और नो? तो -1 से +1 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब पता नहीं है ना यार, ये -1 या +1, -1 या +1, -1, तो ये क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कभी कोई वैल्यू हो गई, कभी कोई। अगर ये -1 है, ये नीचे वाला पॉइंट, +1 ऊपर वाला, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो कुछ भी वैल्यू हमारे सामने फ्लक्चुएट कर रही, तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? फ्लक्चुएटिंग। ध्यान से देखो, सेम कंसेप्ट के ऊपर अगर यहां प्लस भी लगा दोगे RHL, ठीक है, आप मिटा के लिख लेना यार, मैं तो इसी में लिखने जा रहा हूं, सेम चीज है, प्लस कर दीजिए आप भाई। 0 प्लस का मतलब क्या होता है? अगेन 0 बट बाय नेचर पॉजिटिव, सेम आंसर आएगा, अगेन सेम, यही का यही सेम आंसर आएगा, फ्लक्चुएटिंग। तो ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों भाई? बिकॉज इट इज अ फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है ये। FN मतलब फंक्शन, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग फंक्शन का भी मैंने आपको रूल क्लियर कर दिया, एक एग्जांपल दे दिया कि भाई फ्लक्चुएटिंग फंक्शन क्या होता है ना, क्या होता है, पता चल गया।
कोई इंसान cos 1/x² भी ले लेता है, तो cos 1/x² अगर साइन की जगह ले लोगे उसमें भी फ्लक्चुएटिंग आएगा, क्योंकि cos के आगे अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा, और इतने बड़े नंबर का हमें पता नहीं है, -1 से +1 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल का एक बहुत सुंदर सा सवाल करवा देता हूं आप लोगों को। चलिए, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ये IMP लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ साधारण दिखे लेकिन उसका सॉल्यूशन साधारण ना हो तो वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये सवाल, ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल हमारे सामने साधारण दिख रहा है लेकिन है नहीं साधारण। 1/x थ्योरी में क्लियर कर दिया गया है कि बेटा LHL RHL जरूर निकाल लेना वरना मर जाओगे, ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा। मरने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मर जाओगे, गलत हो जाएगा। e की पावर 1/x - 1/(e⁻1/x + 1, यस और नो। क्या करें, 0 माइनस, अगेन वही सेम काम, तो मैंने यहाँ पर पुट किया, अभी आपको समझाया है। अगर e की पावर में 1/0 पुट करूँगा नेगेटिव वाला, तो ये हो जाएगा e की पावर -∞, मतलब 0, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने यहाँ पर पुट किया, तो ये हो गया 0 - 1/0 + 1, यू विल गेट एज -1, मतलब LHL कितना आ गया, -1। कहाँ यूज़ किया, ये चीज़ यहाँ यूज़ करी जा रही है, पीछे पढ़ के आ रहा है इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। RHL निकाल लो भाई, लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0 प्लस क्या है भाई, e की पावर 1/x - 1/(e⁻1/x + 1, ठीक है सर। अगेन आपके सामने भी थोड़ी देर पहले e की पावर 1/0 नेचर में पॉजिटिव है, तो e की पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, तो ये चीज़ अलग है, इसको भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये इन्फिनिटी है, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी आया है, -1/∞ + 1। अरे सर ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, सही है। तो इन्फिनिटी यहाँ किस किस की वजह से, नोट करो सर, ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस, एक ऊपर एक नीचे है, और फंक्शन भी सेम है, वही फंक्शन ऊपर वही फंक्शन नीचे। तो मैंने क्या बोला आपसे कि सेम क्वेश्चन में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सेम टर्म है ना, तो इसी से e की पावर 1/x से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, -1/e⁻1/(1/x) होल अपॉन 1 + 1/(e⁻1/x), हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, 1/x, तो यहाँ पर ये जो e की पावर 1/x है वो 0 प्लस वाला है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, ये अभी हम देख के आ रहे हैं ना, इन्फिनिटी है, दिस इज व्हाट इन्फिनिटी। तो 1 - 1/∞ दैट इज 0 एंड 1 + 1/, मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि सबको समझ में आ जाए। कुछ होते हैं, कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, उनको समझ में मतलब समझ में देर से आता है, होशियार नहीं होते, थोड़ा सा स्लो चलते हैं, लेकिन ठीक है, वो भी तेज़ हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो, यस और नो। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी तेज़ हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, LHL और RHL की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आई है, LHL इज -1, RHL is +1, it means that LHL is not equal to RHL and limit again does not exist, yes or no, limit does not exist हो गया है यहाँ पर अगेन, yes or no। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगेन LHL RHL इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ LHL RHL इंपॉर्टेंट है, तो वही है, यस और नो, है तो है, अब है तो है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। LHL RHL इंपॉर्टेंट है तो मतलब है। मिटा दो जल्दी जल्दी इसे, फिर क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, दैट इज आई थिंक दैट इज क्वेश्चन 7 हो गया, 8th, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 4, x - 4 का मॉड अपॉन x - 4, मॉड आ गया है। अगेन LHL RHL निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मोटे मोटे अक्षरों से स्टार्टिंग में लिखवा दिया है लेक्चर में, यस और नो। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं थ्योरी के अंदर, याद रखिए, बगैर कंसेप्ट के बढ़ोगे आगे, बगैर याद किए हुए आगे जाओगे तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट पीछे के यूज़ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी वो कंसेप्ट 5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, कभी वो 10 मिनट में लगते हैं, कभी वो 20 मिनट में लगते हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद LHL RHL के मैंने शायद आधा घंटे
तक अंदाजन मेरे हिसाब से आधा घंटे हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें GIF और FPF भी समझाया है ना, तो उसमें लगभग 10 मिनट लग गए एक्स्ट्रा, ठीक है, 5-5 मिनट भी ले गए। तो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो 20 मिनट के हैं। FPF GIF अलग चीज़ है, ठीक है, वो हमें पहले से आना चाहिए। खैर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब इधर देखो क्वेश्चन LHL RHL। LHL क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 4 - x - 4 अपॉन x - 4 पुट किया, x = 4 - h, है ना। क्या आ गया, लिमिट सर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, आप पहले ही समझा चुके हो, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर, x की जगह 4 - h रख दीजिए, -4 अपॉन 4 - h - 4। ऊपर वाले पे मॉड है, नीचे वाले पे नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 4 कैंसिल। अभी तक हमने एक पॉइंट पढ़ा था, h की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यूज नहीं किया था अभी तक, लेकिन अब यूज होने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 4 से 4 ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, -h। h पॉजिटिव है तो -h क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर -h नेगेटिव है तो मॉड का काम क्या है, नेगेटिव हटा देना, मतलब सिर्फ h आएगा, नीचे -h है, तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे सामने, दैट विल बी व्हाट, जल्दी बोलो यार, -1। कैंसिल हो गया ना यार, h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -1 आ गया। सेम पैटर्न पे RHL भी निकालिए, x टेंड्स टू 4 प्लस x - 4 का मॉड अपॉन क्या आ गया, x - 4, हाँ या ना। क्या हो गया, अगेन वी हैव टू पुट x = 4 + h, ठीक है। यहां पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यस और नो, h टेंड्स टू 0। क्या हो गया भाई, पुट किया 4 + h अपॉन, सही है क्या, x की जगह 4 + h, अरे -4 भी तो लिखो भाई, -4 अपॉन 4 + h - 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। इस बार प्लस का h है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो ऊपर आ गया दैट इज h, नीचे बचा वो भी +h, कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। अगेन आंसर इज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ध्यान रखिएगा, दिस इज द आंसर, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट लिख लो, GIF के लिए काम आएगा, ठीक है। क्या पॉइंट है भाई, मान लीजिए लिमिट, जैसे मैंने FPF के लिए लिखवाया था तो GIF के लिए भी लिख लो, इसके लिए भी लिख लो। मैं सोच रहा था नहीं लिख पाऊँ, डायरेक्ट कर लेना है क्वेश्चन में, लेकिन चलो याद कर लो तो बेटर रहेगा। मान लीजिए LHL है ये, GIF का LHL क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो n है ये इंटीजर है, क्या है भाई, इंटीजर। यहाँ n-1 आएगा और इसी का RHL आएगा, n आ जाएगा, यस और नो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, शायद क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, x टेंड्स टू 4 के लिए करवाया था, तो याद होगा आपको, ऊपर 3 आया था और नीचे 4 आया था, यहाँ 4 था, 4 के लिए 3, मतलब एक नंबर कम। 4 के लिए RHL 4 ही आया है, पीछे कॉपी पलट के देख सकते हैं, दैट इज व्हाट, या वीडियो पलट के देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, 4 के लिए 4, तो n के लिए n आ जाएगा।